जल्दी से रिज्वाइन कर लेना। ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग एग्जाम के लिए चैप्टर नंबर 13 कर रहे थे, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और लास्ट क्लास में हमने बेलन पढ़ा था। बेलन के आपके एनसीईआरटी बुक से सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था हम लोगों ने। फॉर्मूला एक बार देखिए, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है सी एस ए, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πr h, जहां पर r त्रिज्या है और h इसकी बेलन की ऊंचाई। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो आप बोलोगे सर 2πr h प्लस 2πr², मतलब 2πr कॉमन ले लिया तो h प्लस r। ये कैसा बेलन है? बंद बेलन की बात कर रहे हैं। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में बंद बेलन की आपने क्या किया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में दो वृत्त का क्षेत्रफल ऐड कर दिया। यही अगर हमारे पास खुला बेलन रहेगा, एक मैं नोट करके यहाँ लिख दे रहा हूँ, अगर हमारे पास खुला बेलन रहेगा, मतलब सिर्फ ऐसा कुछ बेलन रहे जिसमें वक्र भाग रहे और एक आधार रहे, ऊपर से अगर ओपन है, तो ऐसे केस में क्या बोलेंगे सर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सी एस ए प्लस एक वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब एक आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, एक वृत्त का क्षेत्रफल। और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, सी एस ए के लिए लिख देंगे 2πr h प्लस एक वृत्त का क्षेत्रफल πr²। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे 2πr h प्लस πr²। ऐसे ये कोई फॉर्मूला है नहीं, बस आपको समझना है कि कई बार हम लोग बिना कोई फॉर्मूला का इस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, अब ये हमने कवर कर लिया था आपका एक्सरसाइज नंबर 13.2, आपको याद होगा तो। एक क्वेश्चन इसमें रहता था, सबसे आखिरी वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो क्वेश्चन 11 पहले कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद अगला एक्सरसाइज 13.3 करेंगे शंकु। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है। किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक आधार वाले, देखो क्या है यहाँ पर, एक आधार वाले बेलनाकार कलमदानों, मतलब पेन स्टैंड बनाना है, को गत्ते से बनाने और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया है। ठीक है, प्रत्येक कलमदान को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, मतलब आपको पता चल गया कि त्रिज्या जो रहेगी हमारे पास कलमदान की, वो त्रिज्या रहेगी 3 सेंटीमीटर की। जो दे रखा है उसको लिख दो। कलमदान है कैसा, सिलेंड्रिकल, बेलनाकार, कुछ ऐसा, जहां पर त्रिज्या आपको दे दिया गया। ठीक है, 3 सेंटीमीटर। आपको बोला गया है कि उसकी ऊंचाई कितनी रखनी है, 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई रखनी है। ठीक है, तो आपको सर एच भी हमें दे दिया गया, क्वेश्चन में क्लियर है कि एच दे दिया। एच कितना है, ऊंचाई कितना है, ऊंचाई दे दिया 10.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी हमें पता चल गया। अब विद्यालय को इसके लिए प्रतिभागियों को गत्ता देना था। ठीक है, सभी जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जो जो भी भाग ले रहे हैं, सभी को गत्ता देगा स्कूल। ठीक है, अब इसमें कितने प्रतिभागी हैं, 35 प्रतिभागी हैं, 35 स्टूडेंट्स हैं जो कह रहे हैं कि हम लोग भाग लेंगे। ठीक है, तो विद्यालय को कितना गत्ता खरीदना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब क्या करो, एक पेन स्टैंड बनाने में कितना गत्ता लगेगा वो निकाल लो एरिया। ठीक है, तो एक बेलन का, एक पेन स्टैंड का आप एरिया आप कितना बोलोगे, एक पेन का या फिर एक पेन स्टैंड, एक कलमदान का आप क्षेत्रफल बताइए। एक कलमदान का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप सी एस ए भी नहीं लिख सकते, टी एस ए भी नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको पता सर सी एस ए तो रहेगा ही, ये वाला रहेगा, और एक आधार रहेगा। तो ये कैसा बेलन है, खुला बेलन है, जो आपको अभी बताया। ठीक है, खुला वाला बेलन है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर सी एस ए लिख देंगे प्लस आधार लिख देंगे, आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि ऊपर से तो ओपन है ना, ऊपर से ये ओपन है, मतलब खुला हुआ है। तो आप बोलोगे सर सी एस ए का फॉर्मूला क्या, 2πr h। ठीक है, ये फॉर्मूला था। आधार क्या है, वृत्त है जिसका क्षेत्रफल πr² बनेगा। इतना क्लियर है कि एक कलमदान का क्षेत्रफल यही आएगा सर, 2πr h प्लस πr²। बताइए, सी एस ए प्लस एक वृत्त का क्षेत्रफल ऐड कर दिया। अब यहाँ पर सीधे सीधे मान भरने मतलब ना, यहाँ पर जो आपको कॉमन दिखे ना, उसको कॉमन ले लीजिए। देखो यहाँ पर आप कह सकते हो सर पाई इसमें भी आया, पाई यहाँ पर भी आया, आर यहाँ पर भी आ रहा है, और r² कहने का मतलब क्या, πr² कहने का मतलब पाई r गुना आर। तो आर यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। तो अगर मैं पाई आर को कॉमन निकाल दिया, पाई आर को कॉमन निकालोगे तो यहाँ बच क्या जाएगा, 2 और h, तो यहाँ लिख दिया सर 2h। यहाँ पर प्लस का साइन था, मैंने प्लस का साइन लगा दिया। देखो पाई को तो आपने बाहर कॉमन निकाल दिया, यहाँ पर r² मतलब r गुना आर, एक आर को आपने बाहर निकाल लिया तो एक आर तो बच जाएगा ना अंदर में, 2h प्लस आर। ये समझ में आया क्या सभी को, यस या नो, ये समझ में आ रहा है कि मैंने पाई आर को बाहर निकाला तो अंदर में बच गया 2h प्लस आर। ठीक है, तो ये एक कलमदान का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमने लिखा। अब यहाँ पर मान भरिए, अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस मान को भरते जाइए। कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना सीधे से माइक ऑन करके। ठीक है, तो एक कलमदान का जो क्षेत्रफल बनेगा, पाई का मान भर दोगे सर 22/7
रेडियस का मान आप बोलोगे सर 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पर लिख दिया 3 गुना 2h, 2 इंटू h कितना है 10.5, तो यहाँ लिख दिया 10.5 प्लस r कितना है आपका, r है आपका 3। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, कितना मिल रहा है, 22 को 3 से गुना करोगे 66/7 गुना 10.5 को 2 से गुना करके कितना मिलेगा, 10.5 को 2 से गुना करना है हमें, बताइए जल्दी से। 10.5 को 2 से गुना करिए, 5 गुना 2 10 का 0 हासिल है, 2 0 0 1। ठीक है, 2 एकम 2, 210, एक दशमलव के बाद यहाँ पर पॉइंट आ गया तो 21 मिल गया। तो ये बोलो सर आ गया 21 प्लस 3। ठीक है, 21 प्लस 3, 210 नहीं 21, एक पॉइंट भी तो लगाएंगे ना, यहाँ पर पॉइंट था। ठीक है, तो ये मिल रहा है आपका 66/7 गुना 21 को 3 से जोड़ेंगे सर, ये आ गया 24। ठीक है, अब ये कट रहा है क्या 7 से, 7 से 66 कटेगा, नहीं कटेगा। 7 से 24 कटेगा, नहीं कटेगा, अब रहने दो। ठीक है, अब इसमें टेंशन में मत पड़ो कि सर काटेंगे क्या करेंगे, रहने दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे ही रहने दो, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करने में जाओगे आपका कैलकुलेशन लंबा होगा, फालतू का मत करना सॉल्व। ठीक है, ऐसे ही रहने दो। अब इसके आगे बढ़िए, इसके आगे आप क्या बोलोगे, सर कितने प्रतिभागी थे, ये तो एक कलमदान है ना, तो एक कलमदान से तो काम चलेगा नहीं, तो 35 पार्टिसिपेंट थे, कितने बच्चे थे, 35 बच्चों ने भाग लिया है। ठीक है, तो कितने कलमदान बनेंगे, 35 कलमदान बनेंगे। तो 35 कलमदान का क्षेत्रफल बताइए, 35 पेन स्टैंड का कलमदान का क्षेत्रफल आप निकालोगे ना, कलमदान का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कितना आएगा, एक कलमदान में 35 से गुना कर दीजिए, तो 35 इंटू 66/7 इंटू 24। ठीक है, यही करेंगे ना, तो 35 से मैंने गुना कर दिया, इसको गुना करिए, देखिए क्या आएगा, 7 से कटेगा 35, अब देखो काट देते तो इस बार नहीं कटता है, तो ये इसलिए 35 दिया गया था कि 7 से कट जाए वो, 7 पंजे 35। ठीक है, अब क्या आ गया आपके पास, 24 को 5 से गुना कर लो, पहले 24 को 5 से गुना कर लो, फिर बाद में 66 से गुना कर लेंगे, या फिर 66 को 5 से गुना कर लो, जैसे भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो मैं 66 24 को 5 से गुना कर रहा हूँ, 24 गुना 5 कितना आएगा, 5 गुना 4 5 के 20 का 0 2 5 10 11 12, तो ये आ गया आपका 120। तो ये मिल रहा है आपका 120 इंटू 66। ठीक है, अब मुझे बताइए 12 का टेबल याद है सभी को, ये 12 का टेबल तो याद होना चाहिए सभी को। ठीक है, ये 12 का टेबल मुझे याद है सर, 12 को 66 से गुना करना है, डायरेक्ट मेथड करें, मुझे बताओ डायरेक्ट कर दो, कर देना, आपको सिखा रखा हूं आपको। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 12 को 6 से गुना करिए, 12 छक 72, 72 का 2 लिखा, हासिल हमारे पास 7 आया, फिर 12 छक 72, 72 में 7 जोड़ा, 72 में 7 जोड़े कितना मिलेगा, 79 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 79, एक जीरो यहाँ पर था, एक जीरो लगा दिया, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो 35 कलमदान के लिए कितने गत्ते की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पर आप लास्ट लाइन लिख दोगे, आवश्यक गत्तों का क्षेत्रफल कितना होगा, 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर बन जाएगा। क्लियर हुआ, तो कितना गत्ता लगेगा, 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन हो गया आपका, तो ये लास्ट क्वेश्चन था जो हमने कंप्लीट किया, 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूं, ये हमारा पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़े। तो कोई डाउट रहे तो आप बिल्कुल सामने से पूछ लिया करो, यस यस सिर्फ नहीं लिखा करो, कोई भी डाउट है तो पूछना, उसके बाद भी कोई डाउट है, डाउट अपना रिकॉर्डिंग देख के आप क्लियर कर सकते हो, मैं पीडीएफ सेंड कर ही दे रहा हूँ, पीडीएफ से भी आप समझ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो आकृति है जैसा आपको मैंने बताया, अगला जो आकृति में पढ़ना है एक्सरसाइज नंबर 13.3 में शंकु, शंकु से मिलते जुलती आकृति अगर आप अगर डे लाइफ में देखना चाहो तो आप कह सकते हो सर जोकर का टोपी है ना, जोकर कैप, या फिर बर्थडे कैप। ठीक है, बर्थडे कैप, या बहुत सारी चीजें देखते हैं, पाइप टाइप का होता है, ठीक है, फनल टाइप का, ठीक है, उसको कहते हैं सर शंकु के जैसा। या फिर आप लोग अगर रोड पे देखते हो कहीं पर, किसी भी मॉल में आप गए होगे या कहीं पर भी रोड पर भी ट्रैफिक को अगर कंट्रोल करना होता है, तो कोई भी दो जगहों को सेपरेट करने के लिए पुलिस के द्वारा या फिर वहां पर के जो भी एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ ऐसा शेप का कुछ लगाया जाता है। ठीक है, ऐसे ऐसे कलर रहते हैं, ऑरेंज कलर का। ठीक है, ऐसा देखा है आप सभी ने, बैरिकेडिंग करने के लिए, ठीक है, सेपरेट करने के लिए, तो उसको वो कहते हैं सर शंकु के आकार का है। काफी सारी चीजें होती हैं अपनी डेली लाइफ में शंकु के आकार का। ठीक है, या खिलौना कुछ हो सकता है, टॉय हो सकता है। ठीक है, तो शंकु में होता क्या है,
एक वक्र भाग होता है, एक और आधार होता है, ठीक है। इसमें कितने आधार होते हैं? बेलन में सर 2 आधार थे, लेकिन यहाँ पर कितना आधार है? सिर्फ एक ही आधार है, एक आधार है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं सर? ये आधार। ये आधार है कैसा? ये वृत्त है, ठीक है, सर्कुलर है, ठीक है, वृत्त है। और ऊपर में क्या है? ये पॉइंट है। इस पॉइंट को कहते हैं शीर्ष। इसको क्या कहते हैं? शीर्ष, वर्टेक्स, शंकु का वर्टेक्स या शंकु का शीर्ष। और नीचे क्या है? आधार, ठीक है। अब तक जितनी भी आकृति देखा उसमें सिर्फ एक ऊंचाई था, लेकिन शंकु में 2 टाइप के ऊंचाई होते हैं। समझना क्या क्या है। आप कहोगे सर शंकु की अगर शीर्ष को, शंकु के शीर्ष को अगर हम नीचे आधार के केंद्र से जोड़ दें तो ये जो आपको लंबाई दिखता है इसको हम कहते हैं एच, यानी इसको कहते हैं शंकु की ऊंचाई, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? ध्यान से सुनना वर्ड। इसको क्या कहते हैं? शंकु की ऊंचाई, ठीक है। तो एच क्या है हमारा? एच अगर लिख रहा हूं इसका मतलब शंकु की ऊंचाई है वो, ठीक है, ऊंचाई। यानी उसको क्या कहोगे आप? हाइट, ठीक है। एक और स्पेशल हाइट होता है इसमें। आप शंकु के सिर से अगर आप इस सर्किल के परिधि से आप अगर जोड़ोगे ना, ये वाला लाइन जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, इस लाइन को हम कहते हैं सर ये तिर्यक ऊंचाई है। तिरछी है कि नहीं है? तिरछा दिख रहा है आपको? तिरछा है तो इसको कहते हैं तिरछी ऊंचाई। और तिरछी ऊंचाई नहीं कहते हैं, इसको मिलते हैं तिर्यक ऊंचाई। इसको क्या कहते हैं? तिर्यक ऊंचाई। इसको क्या लिखेंगे? तिर्यक ऊंचाई। तो इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर लिख दो कि सर एल क्या है हमारा? एल को कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो एक है हमारा तिर्यक ऊंचाई, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्लैंट हाइट, ठीक है। अगर इंग्लिश के भी कोई बच्चे हो तो ध्यान देना, स्लैंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई। और जो आधार है, आधार में क्या? एक वृत्त है। आपको बताया कि आधार क्या? एक वृत्त है। तो वृत्त की तो त्रिज्या होगी, तो आधार का जो त्रिज्या होगा उसको ही शंकु की भी त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। तो इसको आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो त्रिज्या के लिए क्या कहेंगे? आर क्या है हमारा? शंकु की त्रिज्या। देखो क्या क्या चीज लिखा रहता है, शंकु की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या, या फिर सिर्फ त्रिज्या, ठीक है। त्रिज्या मतलब क्या हुआ? शंकु का त्रिज्या या फिर आधार का त्रिज्या। ये 3 चीज समझ में आया कि एच क्या है, एल क्या है, आर क्या है। इसमें कोई चीज चेंज मत करना, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसा ही लिखना। एच का मतलब ऊंचाई, एल का मतलब तिरछी ऊंचाई, और आर का मतलब त्रिज्या, ठीक है, एच एल आर। इसमें एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? कोई डायरेक्ट फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला समझ लीजिए, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कुछ भी फॉर्मूला रटना नहीं है आपको। यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या आप सभी को एक समकोण त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा है इस फिगर में? इस फिगर में आपको एक समकोण त्रिभुज अभी दिख रहा है? बताइए, ठीक है। अभी मैंने हाईलाइट किया है। तो इसका अगर मैं नाम दे दूं, इस समकोण त्रिभुज का नाम दे दूंगा, मान लो ए बी सी। तो इस फिगर को देखकर आपको सर 90 डिग्री कहां पर बन रहा है? बी पर। बी पर 90 डिग्री बन रहा है। तो किसी भी समकोण त्रिभुज, उस पार्ट को मैं यहां पर बना ले रहा हूं, उस भाग को मैं यहां पर बना ले रहा हूं, ठीक है। इससे आपको क्लियर दिखेगा। तो यहां पर आपको पता है सर, इसको हमने ए बोला है, इसको हमने बी बोला है, और यहाँ पर सी बोला है। तो बी पर 90 डिग्री बन रहा है। 90 डिग्री के सामने वाले को आप कर्ण कहते हो, ठीक है। इसको कर्ण कहते हो, जो एल लिखा है, ठीक है। यहाँ पर एल है, तिर्यक ऊंचाई है। ए बी को आपने एच बोला और बीसी को आपने आर बोला, ठीक है। बीसी हमारा त्रिज्या है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का जो स्क्वायर है, समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ा है, कर्ण का स्क्वायर बराबर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। ये फॉर्मूला है हमारे पास, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग कितना है आपके पास? कर्ण का वर्ग है एल का स्क्वायर। चलो मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूं ऐसे। आप बोलोगे सर एसी का जो वर्ग है वो ए बी का वर्ग है प्लस बी सी के वर्ग के बराबर है, फिगर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ए सी का मान कितना है आपका? तिर्यक ऊंचाई है एल स्क्वायर, बराबर ए बी कितना है आपका? एच स्क्वायर, प्लस बी सी कितना है आपका? आर स्क्वायर। तो ये जो मैंने अभी लिखा ना, बस इसको आपको याद करना है, ठीक है। इसको आपको याद करना है, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई और रेडियस एक रिलेशन है। और ये मैं इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ, इसको याद रखना। इसमें से कोई भी 2 चीज दिया रहेगा, तीसरा आप निकाल पाओगे, ठीक है। 3 चीज में रिलेशन। कई बार आपके बुक में ऐसा भी लिखा रहता है, यहाँ से हम लिख सकते हैं सर एल बराबर वर्गमूल एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये देख लो, इसको हो सकता है आपके एग्जाम में डायरेक्ट एक नंबर में पूछ लिया जाए, तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला। तो 1 मार्क्स में डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है। ध्यान देना, इसको ऐसे भी लिखते हैं, एल बराबर रूट ओवर
आपको पता है ना कि अगर मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर का मान, अगर मैं लिख रहा हूँ 25, तो एक्स का मान कितना होगा? आप बोलोगे सर एक्स का मान √25 आ जाएगा, वर्गमूल 25 आ जाएगा। तो जब भी वर्ग को हटाते हैं तो वर्गमूल आ जाता है, ठीक है। तो वर्ग को हटाओगे तो वर्गमूल आ जाएगा। वही वाले कंसेप्ट से हमने लिखा एल स्क्वायर अगर इतना है तो वर्ग हटाया तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ गया वर्गमूल। क्लियर है? तो यहां से हम लोग ऐसा एक रिलेशन हमने देखा, एल बराबर वर्गमूल एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर इतना? स्क्वायर कैसे आता है? स्क्वायर कैसे आता है मतलब स्क्वायर तो था ही हमारे फॉर्मूला में, कर्ण का वर्ग फॉर्मूला है, ये आइडेंटिटी है, मतलब पाइथागोरस थ्योरम है। निकालते कैसे हैं वो तो क्वेश्चन करेंगे तो आपको बता दूंगा कि यहाँ पर मान लो अगर एक्स स्क्वायर बराबर, जैसे देखो अगर मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर बराबर 100, तो एक्स का मान कितना आएगा? आप बोलो सर वर्गमूल 100। अब इस वर्गमूल 100 को क्या लिखेंगे? 10 × 10। अब 2 बार अगर 10 है तो एक बार 10 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो कैलकुलेशन का पार्ट है, ये आपको कराऊंगा आगे, कल क्वेश्चन में आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा एल का मान √h² प्लस आर स्क्वायर, तीन चीज में रिलेशन है। कभी आपसे एच का मान निकालने के लिए बोला जाएगा, कभी आर का मान, कभी एल का मान, ठीक है। याद हमें ऊपर वाला करना है जिसको मैंने बक्से में घेरा है, ठीक है, पहला चीज। अब अगला फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ठीक है। तो इस फिगर को मैं एक और पेज पर ले रहा हूं और वहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें क्या क्या फॉर्मूला हमें पता होने चाहिए। देखो ये हमारे पास शंकु, शंकु में आपने पहला चीज नोट किया सर, हमने ये नोट किया कि एल का वर्ग जो है वो एच का वर्ग प्लस आर के वर्ग के बराबर है, ठीक है। ये हमने पहला चीज नोट किया, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये वाला भाग, ठीक है, इस भाग की आपको क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। ये वाला भाग आधार को छोड़ दीजिए, ठीक है। जो ये घुमा हुआ भाग है ना उसको आपको बनाना है, जैसे टोपी बना हुआ है, जो कागज से टोपी बना हुआ है, मान लो ये टोपी है, तो टोपी में क्या होगा? नीचे से खुला रहेगा, एक कागज रहेगा, तो कागज का अगर क्षेत्रफल आपसे बस पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे? या फिर बस इसे वक्र भाग को पेंट करना हो तो आप क्या बोलोगे? फिर इसका अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना हो, मैं वक्र ऐसे लिखिए, ठीक है। आप बोलोगे सर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब CS से कर्व्ड सरफेस एरिया, ये होता है पाई आर, क्या लिखे? एल। देखो यहाँ पर ध्यान से, मैंने एच नहीं लिखा है, एच नहीं लिखना है, एल लिखना है, तिर्यक ऊंचाई पाई गुना आर गुना एल। पाई कितना है आपको? 22/7, हमेशा 22/7 लेंगे जब तक कि बोला ना जाए कि 3.14 लीजिए, ठीक है। जहां पर बोला जाएगा 3.14 ले लेंगे, अदरवाइज 22/7 लेते रहेंगे, ठीक है। तो पाई आर एल क्या है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अगर मैं बोलूं टोटल सरफेस एरिया बताइए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे? अगर आपसे बोलता है कि टोटल सरफेस एरिया बताइए, तो आप बोलोगे सर तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं लेंगे, ठीक है, ये तो आएगा ही कागज का, प्लस ये आधार को भी जोड़ देंगे, नीचे वाले आधार को जोड़ देंगे। और नीचे का आधार क्या है? इस आधार को आप जोड़ दीजिए, आधार का क्षेत्रफल अगर पैक रहेगा, बंद रहेगा नीचे से, ठीक है, अगर ढक्कन लगा हुआ है, ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर। अब CS कितना है आपको? CS आपको पता सर पाई आर एल, ठीक है, प्लस ढक्कन या आधार लगा हुआ है, तो आधार क्या है? आधार आपका सर्कल है, वृत्त है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जोड़ दोगे पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर देखो यहाँ पर भी है, पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, आर इसमें भी है, और देखो यहाँ पर भी है, लेकिन 2 बार आ रहा है तो एक बार बाहर आ जाएगा। तो अगर आपने पाई आर को कॉमन निकाला तो क्या बन रहा है? एल प्लस 2 बार आर था, एक बार आर को बाहर निकाल दिया तो बन गया आर, ठीक है। तो ये TSA का दूसरा फॉर्मूला बना आपके पास, TSA बराबर पाई आर इंटू एल प्लस आर, ठीक है। तो ये दूसरा फॉर्मूला, या तीसरा कह सकते हो, और ये दूसरा, ठीक है, और पहला ये। तो तीन चीज आपको ध्यान रखना है, और आयतन पढ़ेंगे तो चौथा फॉर्मूला आयतन हो जाएगा। तो इतना क्लियर है सभी को? ये बताइए, पहला बस तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई और त्रिज्या में रिलेशन देखा। दूसरा कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला देखा, पाई आर एल। बस यहाँ पर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपको एल लेना है, एच नहीं लेना है, ठीक है। एच ले लोगे आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ऊंचाई नहीं लेना है, तिर्यक ऊंचाई लेना है, ठीक है, ये वाला लेना है एल, ठीक है, एच नहीं लेना, ठीक है। तो पाई आर एल और पाई आर एल प्लस आर, यही चीज आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। इस पेज के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लेना। फॉर्मूला साथ साथ लिख भी लीजिए, क्योंकि जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपका स्क्रीनशॉट काम नहीं आएगा, आपके सामने फॉर्मूला होनी चाहिए, ठीक है। तो आप कहोगे सर पहला चीज कि तिर्यक ऊंचाई एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पहले हमने ये देखा। फिर हमने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखा, CS पाई आर एल। फिर हमने टोटल सरफेस एरिया देखा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर। फिर से एक मार्क्स में तो सीधे सीधे आपसे फॉर्मूला ही पूछा जाता है, सूत्र, ठीक है।
तो सीधे अगर सूत्र पूछेगा तो देखना कि क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। हड़बड़ी में आंसर गलत मत करना, ठीक है। देखना कि वक्र भाग का क्षेत्रफल पूछा गया है या फिर कुल भाग का पूछा गया है, ठीक है। चलिए, तो इसी पे बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ। क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का, ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 13.3 से, ठीक है। 13.3 से आते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका डायरेक्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा है, सिंपल। एक शंकु, क्वेश्चन देखो ऐसा दिखेगा आपको, एक शंकु, शंकु जैसे ही देखा, देखो एग्जाम में जरूरी नहीं कि आप फिगर बनाओ, लेकिन फिगर बना लोगे आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो आपके लिए हेल्प के लिए मैं यहाँ पर बना रहा हूँ कुछ ऐसा शंकु है हमारे पास, ठीक है। इसके आधार का व्यास दिया गया है, ठीक है। आपने क्या लिखा सर, इसका व्यास जो है वो दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना होगा, त्रिज्या कितना होता है मुझे बताओगे? क्या व्यास का आधा होता है? अगर मैं व्यास कहता हूँ 20, तो त्रिज्या उसका आधा हो जाएगा। ये डायमीटर होता है, इसको डी कहते हैं, और ये हमारा त्रिज्या होता है, त्रिज्या व्यास का आधा होता है, ठीक है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, 10.5 का सर आधा हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। बस इतना ही लिख के छोड़ दिया, आगे कुछ भी इसको आगे कैलकुलेट नहीं कर रहे, इतना लिख के छोड़ दो, उसका आधा कर दिया। 2 से भाग लगा देंगे, आधा हो जाएगा। 10 का आधा करना हो तो 10/2 कर देंगे, ठीक है, आधा करना हो तो, ठीक है। तो 10/2 कर देंगे, आधा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 है। मुझे बताओ कौन सा मैं सही लिख रहा हूँ, h बराबर 10 या l बराबर 10, क्या सही है? यहाँ पर बोला गया तिर्यक ऊंचाई 10 है, तो इसका मतलब l 10 है, ठीक है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर l का मान दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो l का मान 10 सेंटीमीटर लिख दिया, और बस आप यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए कि सर l जो है हमारा, l है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। बस इस वाले भाग का क्षेत्रफल बताना है हमें, आधार नहीं है, ठीक है। तो आप लिखोगे सर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, बताओ क्या, ऐसा लिख दो 2πRH। ये सही है क्या, सही है गलत? नहीं, ये किसका है? देखो यहाँ पर गलती नहीं करना है, बेलन का है ये, तो हमें बेलन नहीं है हमारे पास, हमें तो शंकु दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर शंकु का फॉर्मूला लगाइए, यही सारी कंफ्यूजन होती है जो नहीं करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे πRL, ठीक है, शंकु है πRL, नाइस। तो पाई का मान कितना, 22/7, ठीक है, गुना आर का मान कितना, देखो अपने बुक में ना देखो लिखा हुआ है एक्सरसाइज के सबसे ऊपर में कि हमेशा पाई का मान 22/7 लीजिए जब तक कि बोला ना जाए कुछ और लेने के लिए, ठीक है। तो पाई का मान 22/7 लिखते रहिएगा। आर का मान कितना, आर का मान आपको दे रखा है 10.5/2, यहां से ले लिया त्रिज्या, और एल का मान कितना 10, ठीक है, यहां पर ले लिया 10। आगे सॉल्व करिए कितना मिलेगा। इस पॉइंट को मैंने हटाया, ठीक है, ऊपर वाले पॉइंट को हटाया, तो नीचे में 10 से गुना करना पड़ेगा, ये समझ में आ रहा है सभी को? ऊपर वाले पॉइंट को हटाया, नीचे में 10 से गुना कर दिया, यस और नो, समझ में आया ना? ऊपर वाले पॉइंट को हटाया, नीचे में 10 से गुना कर दिया, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक था। इस 0 से 10 को हटा दिया, 10 से 10 कट गया। अब क्या बच रहा है आपके पास, 2 से काटिए, इसको मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर 22 गुना 105/7 गुना 2, काटिए इसको। 2 से काटोगे 22 को 11 बार में कट जाएगा, ठीक है। 7 से काटिएगा 105 को 15 बार में कट जाएगा, क्योंकि आपको पता है 15 गुना 7 सर 105 होता है। जितना टेबल याद रखेगा उतना जल्दी जल्दी होगा ये सारी। 15 गुना 7 105, 7 से काट दिया 15 बार में 105 को, ठीक है। अब 15 को 11 से गुना करिए, 15 को 11 से गुना करें कितना मिलेगा, बताओ आप लोग जल्दी से, इतना तो कर ही सकते हो ना, 165, नाइस। तो आप बोलोगे सर 15 को अगर आप 11 से गुना करिएगा, 15 कम 15, फिर 15 कम 15 जोड़ोगे 165 आ जाएगा। तो यह आएगा आपका 165। इकाई क्या डाले, देखो व्यास भी या त्रिज्या सेंटीमीटर में, ऊंचाई भी सेंटीमीटर में, निकाल के आ रहे हो एरिया क्षेत्रफल, तो वर्ग इकाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 165 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्लियर? पहला क्वेश्चन हो गया, कैसा था, इजी था। तो क्वेश्चन नंबर 1 मोस्ट इजी क्वेश्चन था, ठीक है, 2 नंबर में आ सकता है, 3 नंबर में आ सकता है, ठीक है। अगला, एक शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है, ठीक है। तो आपने बोला सर क्वेश्चन में क्या है, शंकु है, शंकु बना लिया ताकि हमें दिखता रहे कि ये कौन सा फिगर है, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई मतलब एल, तो आप बोलोगे सर एल का मान दे रखा है 21 मीटर, इस बार मीटर में दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। और आधार का व्यास 24 है, इसका मतलब आप बोलोगे सर व्यास दिया गया है 24 मीटर, तो त्रिज्या कितना रहेगा, त्रिज्या बता दो जल्दी से, त्रिज्या कितना रहेगा, 24 का आधा रहेगा ना,
तो आप बोलोगे सर ये आ गया 12 मीटर, ठीक है, 24 का आधा 12 मीटर, ठीक है, 12 मीटर, सिर्फ 12 नहीं, 12 मीटर, ठीक है। आप लिखोगे 12 तो मैं कर दूंगा 12 किलोग्राम, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है, तो 12 किलोग्राम मत करना, ठीक है, तो 12 मीटर है। चलिए, अब यहां पर क्या है आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल का मतलब क्या, कुल का मतलब टोटल, ठीक है, आपने दिमाग में लिया टोटल, टोटल का मतलब टीएसए, बस ऐसे, ठीक है, टीएसए निकालना है आपको। कुल मतलब टोटल, टोटल मतलब टीएसए, ठीक है। तो आप बोलोगे सर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, टीएसए। इस बार क्या है, यह वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी है और नीचे में ढक्कन भी लगा हुआ है, ठीक है, नीचे में ढक्कन भी लगा हुआ है, ठीक है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर क्या आएगा, हमारे पास फॉर्मूला है टीएसए का पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है, या तो ये लिख दो, या फिर इसके बाद भी एक फॉर्मूला आपको बताया था, पाई आर को अगर कॉमन ले लोगे तो बनेगा एल प्लस आर, ठीक है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट है, पाई आर इंटू एल प्लस आर। फॉर्मूला में मान रखिए, पाई का मान रख दोगे 22/7, आर का मान आपको पता है सर 12, यहाँ पर 12 लिख दिया, एल प्लस आर, तो एल कितना है आपका, एल है आपका 21 प्लस 12, इसको सॉल्व करिए क्या मिल रहा है 22/7 गुना 12 गुना 21 और 12 को जोड़िए कितना मिलेगा, 21 और 12 को जोड़ोगे तो 2 1 3 और 3 1 2 1 3, 33 आ रहा है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अब ये कुछ कट रहा है क्या, किसी से नहीं कट रहा, तो अब यहाँ पर कैलकुलेशन है, ठीक है, इसको कैलकुलेशन करिए और कुछ नहीं करना है, आंसर आ जाएगा आपको, ठीक है। चलिए मैं 22 को 12 से गुना कर रहा हूँ, 12 का टेबल याद है, अगर चलो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 22 को मैं 12 से गुना, 12 का टेबल कितने बच्चों को याद है, सभी को याद होना चाहिए, ठीक है। 12 गुना 2 24, 12 गुना 2 24 का 4 हासिल 2, 12 दूना 24 25 26, तो ये आ रहा है 264, ये आ गया। तो बोलोगे सर 12 को 22 से गुना किया तो ये आ गया मेरे पास 264 गुना 33/7, ठीक है, और ये आ गया हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 264 को 33 से गुना करिए, तो 264 को अगर मैं 33 से गुना कर रहा हूँ क्या मिलेगा, 264 लिखा 33 लिखा गुना करिए, 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 6 तिया 18, अभी देखो टेबल नहीं याद है मुझे 33 का तो ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है, अब नहीं है याद है तो ऐसे ही करेंगे, तो 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 6 तिया 18 1 19 का 9 हासिल 1, 3 9 6 1 7, तो 792 मिलेगा। इसको गुना करिए तो 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, फिर से यहाँ 792 ही रिपीट होगा क्योंकि सेम नंबर है, इसको जोड़िए 2 9 10 11 का 1 हासिल 1, 9 1 10 7 17 का 7 हासिल 1 1 8, तो ये आ जाए हमारे पास 8712 8712/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्लियर है, 8712 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा 7। अब इतना आंसर मत छोड़ना, इसको दशमलव में कन्वर्ट कर लीजिए, इसको दशमलव में कन्वर्ट कर लेंगे, भाग लगा लेंगे, ठीक है, तो इसको डिवीजन कर लीजिए, तो 7 से मैं भाग लगा रहा हूं, देखना यहाँ पर 8 7 1 2, 7 एकम 7, ठीक है, 8 में 7 घटाया 1, सर अब 7, हाँ बताइए। इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो नंबर कटेगा, नहीं नंबर नहीं कटना चाहिए, आंसर बिल्कुल ऐसा छोड़ सकते हो, बिल्कुल ऐसा छोड़ सकते हो, मैं क्या कर रहा हूँ आपके बुक का आंसर मिलाने के लिए मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल आप एग्जाम में आंसर छोड़ोगे ना बिल्कुल आपका आंसर सही होगा, ठीक है, बिल्कुल गलत नहीं होगा, ओके, ठीक है सर। ठीक है, छोड़ सकते हो कोई दिक्कत नहीं। 7 एकम 7, 8 में 7 घटाया 1 आया, फिर अब 7 को यहाँ पर उठा के ले आया, अब बोलोगे सर 7 दूनी 14, यहाँ पर 14 आ गया, 17 में से 14 घटाया 3 आया, 1 अब यहाँ पर आएगा, बोलोगे सर 7 चौके 28, ठीक है, 31 में से 28 घटाया कितना मिलेगा, 3 मिलेगा ना, 3 मिलेगा, अब यहाँ से 32 आ गया, ठीक है, फिर से 7 चौके 28 आ गया, ठीक है, अब यहाँ पर 32 में से 28 घटाओगे तो मिल जाएगा 4, ठीक है। अब क्या करेंगे एक पॉइंट लगा देंगे, ठीक है, पॉइंट लगा के 0 किया, अब 7 पंजे 35, ठीक है, अब इसके बाद आप बोलोगे सर फिर से 5 आएगा, अब 0, 7 सत्ते 49, ठीक है, अब कितना भी करते जाओगे ना खत्म नहीं होगा, यहाँ पर 49 आएगा और ये खत्म होगा ही नहीं, ठीक है, चलते रहेगा, तो इसका मतलब हम बस इसको लिख देंगे ऐसे, सर अप्रोक्सीमेट 1244.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, समझ में आया, आप इतना भी आंसर छोड़ सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा कैलकुलेशन, इसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना होगा, बाकी आसान है, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस डेटा ऐसा था कि कटा नहीं हमारा, अगर कुछ रेडियस यहाँ पर 7 14 ऐसा रहेगा ना तो कट जाता, काफी आसान होता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखो यहाँ पर अब तक क्या हुआ समझिएगा, क्वेश्चन करने के पहले जो मैं बता रहा हूँ, अब तक आपको त्रिज्या और एल देकर एक बार सी एस ए पूछा गया, एक बार आपसे टी एस ए पूछा गया, दोनों ही निकालने के लिए आपने निकाल लिया।
अब क्या हो रहा है, आपसे CSA या TSA दे देगा कोई एक चीज, आपसे दूसरा कुछ पूछ लिया जाएगा, या तो तिर्यक ऊंचाई या फिर त्रिज्या। ठीक है, तो उल्टा क्वेश्चन भी आ सकता है, रिवर्स। देखो क्वेश्चन को पढ़ा, देखो एग्जाम में जाने के पहले ना आपके पास बहुत सारी आकृतियां हैं, शंकु बेलन अलग अलग, सबके फॉर्मूला आपके दिमाग में घूम रहा है। ठीक है, तो जैसे ही क्वेश्चन पढ़ोगे ना, सबसे पहले देखा एक शंकु, शंकु बनाइए। ठीक है, शंकु बनाओगे, ये तरीका होता है क्वेश्चन को जल्दी से आसानी से सॉल्व करने का, ताकि हमसे कुछ गलत ना हो जाए। ठीक है, ताकि हम बाद में बेलन का फॉर्मूला ना लगा दे। ठीक है, तो इसलिए क्या करता हूं, मैं करता हूँ शंकु देखकर शंकु बना लो। ठीक है, याद रहेगा कि शंकु की क्वेश्चन है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 308 है। वक्र के लिए मैं क्या लिखूं, TSA या CSA, बताओ। वक्र के लिए मैं क्या लिखूं, CSA की TSA? वक्र है ना, वक्र का मतलब कर्व्ड। ठीक है, कर्व्ड का मतलब CSA। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर दे रखा है CSA बराबर कितना, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो दिया गया है बस उसको लिख रहा हूं। ठीक है, बाकी इसकी तिर्यक ऊंचाई दी गई 14 सेंटीमीटर। H या L बताओगे मुझे, तिर्यक ऊंचाई का मतलब क्या, L दिया गया है कि H दिया गया है? L दिया गया है। आप बोलोगे सर L का मान दे रखा है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर R होता है। ठीक है, तो आप कहोगे सर हमें पूछा क्या जा रहा है, ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या। तो रेडियस आपसे पूछा गया, पहले लिख लो L का मान। L का मान आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या आपसे पूछा जा रहा है, त्रिज्या बताइए। और TSA आपसे पूछा जा रहा है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए। तो पहले त्रिज्या निकल जाएगा, फिर TSA भी निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करो, जो दे रखा है ना उसी को यूज करो। क्वेश्चन में दिया गया है हमें कि सर CSA बराबर कितना, CSA इक्वल टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, CSA का फॉर्मूला क्या होता है, CSA का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ठीक है, पाई आर एल बराबर 308। ठीक है, इतना दे रखा है। पाई का मान भरिए, पाई का मान 22/7। आर का मान डालिए। अब बोलोगे आर तो दिया ही नहीं है, कहां से डालें, तो मत डालो, तो आर के जगह पर आर लिख दो। एल का मान डालिए, एल का मान 14 है, तो एल का मान 14 डाल दिया। ठीक है, तो जो मान पता है उसका मान रख दीजिए, जो नहीं पता उसको छोड़ दो। ठीक है, तो 308। बस इसको सॉल्व करने में कितना समय लगेगा आपको, सॉल्व कर लीजिए। तो 7 से काटा 14 को कितने बार में कटेगा, 7 दूनी 14। तो यहां पर क्या बन रहा है आपका 22 गुना में R गुना में 2 इज इक्वल टू 308, 308। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, अब मैं यहां पर कर दे रहा हूं, इसको सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, चलो मैं इसी के नीचे कर दे रहा हूं ताकि बाद में आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो यहां से हमें अगर R निकालना है, तो R के साथ देखिए यहाँ पर 22 और 2 गुना में हो रखा है, तो ये सारे क्या चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे। तो ये बताना, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसमें भी कोई डाउट है तो बताइएगा जरूर आप मुझे। ये क्लियर है सभी को, ये मैंने कैसे कर दिया? अगर किसी को भी डाउट है तो जल्दी से डी लिख दो तो मुझे। ठीक है, वाई है। ठीक है, तो ये 2 गुना 22 जो था ऊपर में नीचे में आ गया। ठीक है, इसको काटिए, तो 2 से काटेंगे 308 को, तो 2 से काटा 308 को कितने बार में कटेगा, देखो इसको काट लो ऐसे। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है ना तो ऐसे काटना, 2 1 कम 2। ठीक है, 3 में से 2 घटा 1, 0। 2 पंजे 10 कट गया। अब बोलो सर 8। ठीक है, तो ये मिल गया सर 2 चौके 8। ठीक है, तो ये कट कितने बार आया, 154 बार में कट जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, 15 गुना 2 30 और 2 चौके 8। ठीक है, तो 154/22। चलिए 154/22 आया। और कट रहा है क्या, और कट रहा है क्या, ये बताइए। 11 से कट जाएगा। ठीक है, 11 से कट जाएगा, 2 से भी कट रहा है। 11 से काटिए, 2 बार में कटेगा। 11 से 154 काटोगे, 11 कम 11, 12 13 14 15 4 44 हो गया, तो 11 चौके 44। ठीक है, तो आपको बोले सर 14/2, और 14/2 कहने का मतलब ये आ गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिज्या कितना आ गया, इसका त्रिज्या जो आएगा 7 सेंटीमीटर हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, तो पहले भाग का आंसर आया, पहले पार्ट का आंसर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिज्या हमने निकाल लिया। और अगर आपका त्रिज्या पता चल गया तो आप TSA भी निकाल सकते हो, तो इसके आगे आप TSA निकाल दीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पर सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो TSA कितना आएगा, आप बोलोगे सर इसके बाद हमने क्या करना है, TSA कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना था। सेकंड वाले पार्ट में देखिए TSA पूछा जा रहा है, तो फॉर्मूला है पाई आर एल प्लस आर, यही है ना, पाई आर एल प्लस आर। पाई का मान डालो 22/7, आर का मान आपने बोला सर 7 गुना में एल, एल का मान आपको पता सर 14, 14 + 7। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 7 से 7 को काट दीजिए पहले, 7 नीचे में है 7 ऊपर में कट गया।
22 को गुना करना है हमें 14 और 7 को जोड़कर 21, ठीक है। 22 और 21 को गुना करिए, देखिए क्या मिल रहा है। 22 को गुना करना है हमें 21 के साथ, 22 से कम यहाँ पर आ जाएगा 22, यहाँ पर आ जाएगा 44, जोड़िए आ जाएगा 462, ठीक है। तो ये आएगा 462। अब इकाई क्या लिखे मुझे बताओ। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर डी है आपके पास सेंटीमीटर चार। चलो बताओ क्या लिखो। बी पता है कि आपका क्या है सर, ए है ना, ए मतलब एरिया, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल वर्ग इकाई में होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, ठीक है, तो बी होगा, ठीक है। क्लियर हुआ। आ जाएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा, कितने बच्चे कर लेंगे, कौन कौन कर लेगा, ये क्वेश्चन आएगा तो सभी लोग कर लेंगे। हाँ हैंड रेस कर दो, अच्छा तरीका है, सभी लोग कर लेंगे ना, नाइस। चलो तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं इंपॉर्टेंट बोलूंगा। अगर ये क्वेश्चन आता है तो 4 या 5 नंबर में आएगा आपका। बोला गया शंकु के आधार का, देखो अभी क्या होता है ना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अभी क्या है आपको पता है कि हम लोग सर शंकु वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, हमेशा शंकु वाला फॉर्मूला ही आपके दिमाग में आएगा। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं पता है आपको, क्योंकि आपने 10 फार्मूले पढ़ के गए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन जैसे ही पढ़ा, सबसे पहले देखा शंकु, मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा आगे, एक फिगर बनाऊंगा रफ में, ठीक है, कि एक शंकु होगा सर हमारे पास, ठीक है, इससे क्या होगा गलतियां नहीं होगी हमारी हमें। शंकु के आकार का एक तंबू है, ठीक है, इसकी ऊंचाई 10 मीटर है। अब मुझे बताओ, इस क्वेश्चन को पढ़कर, इसको मुझे बार बार पढ़ के मुझे बताइए, इसको देखकर आपको क्या लग रहा है, एच का मान 10 है या फिर एल का मान 10 है, बताओ। 10 मीटर ऊंचा है, एच है, नाइस। तो इस बार क्या बोलेंगे, सर एक शंकु है जो 10 मीटर ऊंचा है, इसका मतलब अगर हम यहां से देख रहे हैं तो 10 मीटर की ऊंचाई है इसकी, ठीक है, तो एच का मान 10 दे रखा है इस बार, ठीक है। तो तिर्यक ऊंचाई तो नहीं बोला ना, सिर्फ ऊंचाई बोला, ठीक है, तो इस बार एच दिया गया है, इस बार एल नहीं दिया गया है, ठीक है। तो 10 मीटर ऊंचा है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या दिया गया है, शंकु का ऊंचाई, तो एच का मान दे रखा है 10 मीटर, मैंने लिख दिया ये, ठीक है, ये एच था हमारा, और एच का मान आपको दे रखा है, ठीक है। उसके आधार की त्रिज्या मतलब रेडियस, ठीक है, आपको पता सर एक रेडियस भी होता है, तो रेडियस क्या दे रखा है 24 सेंटीमीटर, है ना, 24 मीटर, दोनों मीटर में 24 मीटर। ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, तंबू की तिर्यक ऊंचाई। सबसे पहले तो आपसे तिर्यक ऊंचाई ही पूछ लिया, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई यहाँ पर एल होता है, तो तिर्यक ऊंचाई का एक फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला यही था। अगर भूल भी गए फॉर्मूला, क्या दिक्कत है, अगर आप ये फिगर बनाए हो तो इस फिगर देख के आप नहीं बता दोगे सर यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय होता है, 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है कर्ण होती है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, फिगर को देखकर ही आप बोल दोगे क्या, यहाँ पर लिख सकते हैं सर एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बताओ ये लिख सकते हो फिगर से, फॉर्मूला नहीं है, पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है, तो बस थ्योरम ही लिखना है आपको, कुछ नहीं करना है। तो इसको मैं मिटा रहा हूं वहां से, आप बोलोगे सर हम जानते हैं एल स्क्वायर बराबर आर का वर्ग प्लस एच का वर्ग, ठीक है, सॉल्व करिए। एल का मान हमें नहीं पता, एल स्क्वायर, आर का मान आपको पता है 24 का वर्ग, यहां लिख देंगे 24 का वर्ग प्लस एच का वर्ग, तो एच का वर्ग 10 का वर्ग, ठीक है, 10 का वर्ग। सॉल्व कर लो इसको, तो 24 का वर्ग कितना आएगा, अगर याद है ठीक है, आपको बोला 25 तक याद करिए, 20 तक ही चलो बोला था कि याद करो, अगर 25 तक याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है, ठीक है, अगर मान लेते हैं नहीं याद है, ऐसे होता है 576, अगर नहीं याद है तो गुना कर लेंगे, 24 को सर 24 से गुना करेंगे, 24 का स्क्वायर मतलब क्या, 24 गुना 24, ठीक है, 24 को गुना करिए 24 से, अगर हमें नहीं याद है तो थोड़ा टाइम लगेगा, 4 चौके 16 का 6, हाँ सिलेक्ट, 4 दूनी 8 1 9, ठीक है, फिर से गुना करोगे, 4 दूनी 8 और 2 गुना 4, इसको जोड़िए 6 9 और 17 का 7 4 1 5 आ गया 576, तो यहाँ लिख दोगे सर 24 का वर्ग आ गया 576 प्लस 10 का वर्ग, 10 का तो याद ही है 10 गुना 10, ठीक है 100, ठीक है, तो ये बोलेंगे सर 100 आ गया। इतना क्लियर है सभी को, बताओ इसको मैं मिटा दूं, 24 का स्क्वायर बस रहने देता हूं यहाँ पर, ये मैं लिख दूंगा 576, ठीक है, ये यूज कर रहा हूँ, ठीक है। इसको जोड़कर कितना मिल रहा है, इसको जोड़कर बोलोगे सर एल स्क्वायर का जो मान आ रहा है 676 आ रहा है, 676, ठीक है, 676, ये एल का वर्ग हुआ, ठीक है, एल का वर्ग हुआ। अब एल का मान कितना आ जाएगा, देखो अगर आपको याद है, मैं दो तरह के हो सकते हैं, या तो हो सकता है कि एल का 676 किसका वर्ग है मुझे याद हो, ठीक है,
ठीक है। तो 26 का होता है, अगर याद है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं याद है, कुछ बच्चे हो सकते हैं जो बोलेंगे सर मुझे तो नहीं याद है 676 किसका वर्ग है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 676 को फैक्टराइज करूंगा, गुणनखंड करूंगा, ठीक है। गुणनखंड करिए, क्या मिलेगा सर, यहां से 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, ठीक है, 2 तिया 6, 2 तिया 6 फिर से, ठीक है। और ये 2 8 16, 338 में कट जाएगा, फिर से 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 छक्के 12 और 2 नमा 18, ठीक है। अब ये 169 दिख रहा है 13 का वर्ग, तो यहाँ लिख सकते हैं सर 13 गुना 13, ठीक है। और ये 13 से काटेंगे तो ये एक बार में कट जाएगा। ये समझ में आ रहा है सभी को, बताओ, ये सभी को समझ में आया जो मैंने यहाँ पर किया, गुणनखंड किया है, आपको सिखा रखा हूँ ये तो, ठीक है। तो ये वो चीज यूज कर रहा हूँ जो आपको पहले सिखाया गया है, ठीक है, ये वाला। तो आप यहां से लिख सकते हो सर एल स्क्वायर अगर 676 है, एल स्क्वायर बराबर अगर इतना है, तो एल का मान कितना होगा, एल का मान जो होगा वर्गमूल 676 होगा, वर्ग हटाया तो वर्गमूल लगा दिया, और वर्गमूल 676 को लिखेंगे सर 2 इंटू 13 इंटू 13, ठीक है। कहां से आया, 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 2, इन सभी को गुना कर दिया, 676 का गुणनखंड हो, ठीक है। अब यहां से क्या क्या निकलेगा, 2 और 2 एक बार निकल जाएगा, 13 और 13 एक बार निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एल का मान कितना आ गया, आपने बोला सर तिर्यक ऊंचाई जो आ गया हमारा 26, 13 दूना 26 सेंटीमीटर। तो क्या हमें पता चल गया तिर्यक ऊंचाई, बताइए, तिर्यक ऊंचाई पता चल गया 26 सेंटीमीटर, बताइए। तो भाग 1 का आंसर हो गया हमारा, ठीक है। तो हमने तिर्यक ऊंचाई तो निकाल दिया। अब भाग 2 कैसे सॉल्व करेंगे, पार्ट 2 सॉल्व करिए, इसको रहने देते हैं। पार्ट 2 में क्या बोला गया है, पार्ट 2 में बोला गया है कि तंबू में लगे कैनवास की लागत, यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपए। चलो मुझे बताइए, अगर तंबू बनाना है, टेंट बनाना है, तो टेंट में एक कर्व्ड सरफेस एरिया तो रहेगा ही, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया तो रहेगा ही, ठीक है। आधार में भी कपड़ा लगाएंगे क्या, आधार में भी कपड़ा लगाएंगे क्या, बताइए। नहीं, जब भी आप तंबू बनाओगे ना, इन जनरल, इन जनरल जब भी तंबू बनाते हैं तो जमीन में या फिर ग्राउंड पे तंबू नहीं लगाते, कपड़ा नहीं लगाते हैं, ठीक है, बस खड़ी करते हैं दीवार, ठीक है। तो आप कहोगे सर जमीन में नहीं लगेगा, तो एक तंबू बनाने में जो क्षेत्रफल लगेगा, जितनी कपड़ा की आवश्यकता होगी, जो कैनवास की आवश्यकता होगी, वो सीए से निकालेंगे, टीए से निकालेंगे, बताइए, बताइए। कैनवास का क्षेत्रफल, अगर मैं लिख रहा हूं कैनवास, जो कपड़ा है, बेसिकली कैनवास मतलब कपड़ा, कैनवास का क्षेत्रफल के लिए क्या लिखोगे, टीएसए या फिर एलएसए, सॉरी सीएसए या टीएसए, कर्व्ड सरफेस या टोटल। देखो आधार नहीं है ना, आपको पता है सर ये सिर्फ इधर लगाना है कपड़ा, नीचे तो कपड़ा लगाना नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ वक्र भाग, ठीक है, पूरा नहीं लगाना है, सिर्फ नीचे नहीं लगाना है, नहीं टीएसए नहीं होगा राहुल, वक्र भाग पे लगाना है, जमीन में नहीं लगाना है। मान लो अगर ऐसा तंबू है, तो आप बोल दो सर यहाँ पर कपड़ा लगाएंगे, नीचे में जमीन पर कपड़ा नहीं लगाना है, ठीक है, नीचे कपड़ा नहीं लगाओगे तो सीएसए लगाएंगे, ठीक है, सीएसए निकालेंगे। तो कैनवास का क्षेत्रफल कितना है, सीएसए, तो सीएसए का फॉर्मूला क्या, पाई आर एल, ठीक है, वैल्यू पुट कीजिए 22/7। त्रिज्या कितना है, त्रिज्या यहाँ पर दिया गया था ना, त्रिज्या दे रखा है आपका 24, ठीक है, 24 और 26, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 24 और 26, त्रिज्या आएगा 24 और यहाँ आएगा 26, 26, इतना क्लियर। 22 × 26। अब इसको सॉल्व अभी मत करो, अभी रहने दो, 7 से डिवाइड करोगे कुछ नहीं कट रहा, फालतू का बस कैलकुलेशन लंबा होगा। आप इसको लिख दो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये कैनवास का क्षेत्रफल हो गया। अब आपको पता है इतना सेंटीमीटर या मीटर में ना, सारा मीटर में, सॉरी यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर मत लिखना, मीटर में है सारा, ठीक है, मीटर में है, ठीक है, मीटर स्क्वायर। आप बोलोगे 1 मीटर स्क्वायर का लागत, 1 मीटर, या सीधे इतना लिख दो ना, या लिख ही देता हूँ चलो, 1 मीटर स्क्वायर का लागत कितना है, 1 मीटर स्क्वायर का लागत जो है हमारा वो है 70 रुपए, ठीक है, 70 रुपए है। क्वेश्चन में देखो लिख रखा है 70 रुपीज, यहाँ पर दिया गया है 70 रुपए, ठीक है। तो आपको कैसे कुल लागत कितना हो जाएगा, कुल लागत जो हो जाएगा हमारा इसको बनाने के लिए, तो आपने बोला सर इतना क्षेत्रफल हमें चाहिए, इतना, ठीक है, तो उसको 70 से गुना कर दीजिए। तो आप बोलोगे सर 70 गुना 22/7 गुना 24 गुना 26, इतना रुपए, ठीक है, इतना रुपए आ जाएगा, ठीक है। तो इसको 7 से काटिए, 10 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब 10 तो पड़ा रहेगा,
24 को 22 से गुना करिए। अब टेबल तो मुझे किसी का नहीं याद है, 24 गुना 22 करिए आप, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 48 आया। फिर 4 यहाँ पर भी 48 आ गया, इसको जोड़िए 8, 8 4 12 का 2, हासिल है 5, तो यहाँ आया 528। ठीक है, 528 गुना 26। अब 10 को तो 10 रहने दीजिए, 528 को 26 से गुना करिए। अब टेबल मुझे ना ही 528 का याद है, ना ही मुझे टेबल 26 का याद है। ठीक है, तो मैं गुना यहाँ पर कर रहा हूँ, और तो कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास। तो 8 छक 48 का 8, हासिल 4, छेद में 12, 13 14 15 16 का 6, हासिल 1, 6 5 30 31। ठीक है, उसके बाद यहाँ काटा, 8 दूनी 16 का 6, हासिल 1, 2 दूनी 4, 1 5, 5 दूनी 10। ठीक है, तो ये आ गया 8 6 6 12 का 2, हासिल 1, 5 1 6 7, ये 3 और ये 1। ठीक है, तो इसको गुना करने पर, इन दोनों को गुना किया तो आया 13728। ठीक है, और इन दोनों को गुना करोगे तो 13728, एक जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो इतने रुपए लग जाएंगे। ठीक है, तो कुल लागत कितना आ रहा है? 1,37,280 रुपए। ठीक है, तो कुल लागत यही आ रहा है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ये कैलकुलेशन तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कर ही लोगे, छोटी छोटी कैलकुलेशन जो है ये तो आप लोग को खुद से कर लेना है। ठीक है, कर लोगे? बताइए। तो ये पूरा सॉल्यूशन अभी दिख रहा होगा आपको, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है? ठीक है, स्क्रीनशॉट करने की जरूरत है नहीं, मैं पीडीएफ सेंड कर ही दूंगा आपको। हो जाएगा? हैंड रेस करके बताओ कितने बच्चे सॉल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन को, अगर आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, हो जाएगा। नाइस, आगे बढ़े। चलो, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला गया है 8 मीटर ऊंचाई और, देखो क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं फिर से, आपको क्या बोलना है? 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिख गया? शंकु। सबसे पहले शंकु बना लो। ठीक है, शंकु है हमारे पास। शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी? यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सीखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफी कुछ सीखने को यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर बोला गया है पाई का मान 3.14 का प्रयोग करिए। ठीक है, यहाँ पर 22/7 नहीं लेंगे, यही कह रहा था कि अगर बोला जाएगा कुछ लेने के लिए तो ले लेंगे, अदरवाइज 22/7 लेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया? 3.14 ही लीजिए। अगर 22/7 लोगे आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 3.14 लेंगे। ठीक है, इसकी ऊंचाई मुझे बताओगे, यहाँ पर एल दिया गया है या एच दिया गया है? एल है या एच है? ऊंचाई बोल रहा हूँ, ऊंचाई मतलब हाइट। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ऊंचाई का मतलब एच होता है, एच का मान 8 मीटर दिया गया है, एल नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो एच, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर एच दिया गया है, एच, एच लिख दिया। फिगर में बस एच लिख दिया कि मुझे पता है। अब त्रिज्या 6 में है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर रेडियस दे रखा है 6 मीटर, तो यहाँ पर लिख दिया आर। ठीक है, आर लिख दिया। तिर्यक ऊंचाई नहीं दिया गया, तिर्यक ऊंचाई तो निकाल लेंगे जरूरत पड़ेगा तो। 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी? देखो, आपको बोला गया एक हमारे पास कपड़ा है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर से मिटा रहा हूँ। ठीक है, आपको बोला गया कि हमारे पास एक कपड़ा है, कुछ ऐसा। ठीक है, इस कपड़े की जो लंबाई है ना वो 3 मीटर है, ये समझना। कोई भी डाउट होता पूछना यहाँ पर। ये जो लंबाई है वो 3 मीटर है कपड़े की। अब इसी से क्या करना है? इसी से तंबू बनाना है। इससे क्या करना है? हमें इसको घुमाकर जैसे भी तंबू बनाना है। ठीक है, टेंट बनाना है इसी से। तो पूछा जा रहा है कि इसमें कितनी लंबाई हम खरीदें मार्केट से बनाने के लिए। आप तंबू बनाने के लिए ऐसा कपड़ा खरीदने जाओगे। ठीक है, जैसे आप शर्ट सिलवाते हो, कपड़े सिलवाते हैं, तो मार्केट से कपड़े खरीदने ना 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर, तो उसकी एक लंबाई फिक्स रहती है। 2 मीटर दर्जी नाप के दे देता है, मार्केट वाला दुकानदार नाप के दे देता है। तो ये 3 मीटर लंबाई है। तो आपने बोला सर मान लेते हैं कि एल लंबाई लगी हमें। ठीक है, हमने क्या खरीदा? एल लंबाई खरीदा। तो मुझे बताओगे इस कपड़े की लंबाई, इस कपड़े का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा? इस कपड़े का क्षेत्रफल, यह एक आयत है, एक आयताकार हो गया ना, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? लंबाई गुना चौड़ाई। तो आप बोलोगे सर इसका जो क्षेत्रफल होगा वो 3 गुना एल हो जाएगा, मतलब 3L होगा। समझ में आ रहा है? ये क्लियर हुआ क्या? इसका जो क्षेत्रफल होगा सर 3L हो जाएगा, 3L। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि इस कपड़े का लंबाई 3L होगा, 3 लंबाई और L चौड़ाई, 3L होगा। ठीक है, इसको मैंने साइड कर लिया। ठीक है, कपड़े का क्षेत्रफल 3L है। अब सर इसी कपड़े से क्या कर रहे हैं, फिर से समझाओ। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास एक कपड़ा है,
जिसकी चौड़ाई है 3 मीटर। देखो क्वेश्चन में यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, इस लाइन को पढ़िए कि तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। तो मान लेते हैं एल लंबाई लगी, ठीक है, एल लंबाई लगी, इसकी चौड़ाई कितनी है, 3 मीटर है। तो मुझे बताओ जल्दी से कि अगर मैं ऐसा तंबू बनाऊं 3 मीटर लंबाई और 8 मीटर चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। 3 गुना 8 कर देंगे, 3 गुना 8 करेंगे क्षेत्रफल के लिए 24 मीटर स्क्वायर, ठीक है, आयत है, ठीक है। तो उसी तरीके से मैं कह रहा हूं अगर एल लंबाई है, हमें नहीं पता है लंबाई, तो इसका क्षेत्रफल कितना बोलेंगे, इसका जो क्षेत्रफल होगा सर 3 गुना एल होगा, 3L होगा। बताइए, अब समझ में आया। इस कपड़े का क्षेत्रफल बोल रहा हूं, ठीक है। अब इसी कपड़े से घुमाकर हमें तंबू बनाना है, इसी से हम लोग को तंबू बना देना है, ठीक है, टेंट बनाना है। तो तंबू का क्षेत्रफल निकाल लो ना, तंबू का क्षेत्रफल निकालिए। तंबू के क्षेत्रफल के लिए में तिरक ऊंचाई चाहिए। तिरक ऊंचाई दिया गया है क्या क्वेश्चन में, नहीं दिया गया है, तो एल निकाल लो। तो एल का फॉर्मूला क्या बोलोगे सर, एल स्क्वायर, यहाँ पर जो दिया गया पहले उसको लिख दो, या मैंने मिटा दिया था। तो आर का मान आपको दे रखा है 6 मीटर और एच का मान दे रखा है आपको 8 मीटर। यहाँ से आप एल स्क्वायर लिखोगे, एल स्क्वायर बराबर सर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ से मान रख दी, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर आपका 6 स्क्वायर प्लस 8 का वर्ग, ठीक है। तो 6 का वर्ग करेंगे 36 मिल जाएगा, 8 का वर्ग करेंगे 64 मिलेगा, ठीक है। इसको जोड़ोगे आपको 100 मिल जाएगा, ठीक है। तो एल कितना आ गया सर, वर्गमूल 100, ठीक है। और वर्गमूल 100 कहने का मतलब 10 गुना 10, यानी हम कह सकते हैं क्या कि तिरक ऊंचाई जो है सर हमारा वो 10 मीटर रहा होगा। मुझे बताइए, तिरक ऊंचाई 10 मीटर, एल निकाल लिया। अब तंबू का क्षेत्रफल बताइए। फिर से आपको पता सर तंबू का क्षेत्रफल आधार तो रहेगा नहीं, सिर्फ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल दो आप। तो तंबू का क्षेत्रफल बताओ कितना है। तो तंबू का क्षेत्रफल यहां लिखना होगा, तंबू का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर एल। पाई का मान बोला गया था 3.14 लीजिए, आर का मान आपको दिया गया है 6 और एल का मान आपको 10, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, कितना मिल रहा है, 3.14 को 10 से गुना किया 31.4, 0.1 इधर आ गया, गुना 6। इसको गुना करिए, 6 चौके 24 का 4 हासिल 2, 6 कम 6 7 8 और 36 18, ठीक है। तो ये आ गया 1 इतना, ठीक है। तो दो अंक, एक अंक के बाद 188.4, ठीक है, 188.4 मीटर स्क्वायर, इतना तंबू का क्षेत्रफल है। इतना समझ में आ रहा है, कोई डाउट है तो बिल्कुल बता देना प्लीज, ठीक है। तो एक तंबू का क्षेत्रफल 188.4 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। ये तंबू किस चीज से बना है, चलो इसको मैं दूसरे तरीके से आपको बता रहा हूं। अगर हमारे पास एक तार है जो 20 मीटर लंबी है, 20 मीटर लंबी है, इसको मैंने घुमाकर एक वृत्त बना दिया, ठीक है। इसको घुमाकर, इसी तार को मैंने घुमाकर वृत्त बना दिया। अब मैं आपसे पूछूं कि इस वृत्त की जो परिधि है वो कितनी रहेगी, ये पूरा अगर मैं आपसे पूछूं कितना लंबाई रहेगा, इसी से बनाया ना, तो कहेंगे सर ये भी जो परिधि होगा 20 मीटर ही रहेगा इसका। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। बताइए, अगर मैं कह रहा हूं कि एक मेरे पास ग्लास है, इस ग्लास में 20 लीटर पानी है, कितना पानी है, 20 लीटर पानी है। अब मैंने क्या किया, इस ग्लास का जो भी पानी है मैंने एक डब्बे में डाल दिया, ठीक है, इस डब्बे में डाल दिया, ठीक है। अब मुझे बताइए कि इसमें कितना पानी रहेगा, इसमें कितना पानी रहेगा। अब यहां से यहां डाला है, अगर ये पूरी भरी हुई थी 20 लीटर, तो यहाँ पर 20 लीटर ही रहेगा। तो एक शेप से दूसरे शेप में बदलेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो आप वहीं पे कह सकते हो सर आपने जो तंबू बनाया है, ये जो क्षेत्रफल बनाया है, इस कपड़े से तो ये बनाया है, इस कपड़े का क्षेत्रफल कितना है, 3L था, 3L था, 3 गुना लंबाई। तो ये 3L जो है ये कपड़े का क्षेत्रफल, और ये जो क्षेत्रफल है बराबर होगा कि नहीं होगा, उसी कपड़े से बनाया है, ठीक है, उसी कपड़े को घुमाकर बनाया ना। तो आप कह सकते हो सर कपड़ा का जो लंबाई आपने क्षेत्रफल बताया था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार, हम कह सकते हैं सर 3L जो रहेगा 188.4 के बराबर रहेगा। क्लियर, ये समझ में आया। कपड़े का जो क्षेत्रफल रहेगा 188.4 के बराबर रहेगा। तो यहां से एल का मान कितना आ जाएगा, 188.4 बटा 3। इसको काटिए, देखिए क्या मिल रहा है। इस पॉइंट को हटाओगे, इस पॉइंट को हटाकर नीचे में 10 लगा दो, 3 से काटिए, 3 छक 18, 3 दूना 6, 3 अट्ठे 24 और बटा 10, तो मिल रहा है आपका 62.8 क्या मीटर। तो इतना लंबा कपड़ा होना चाहिए, ठीक है, ये ठीक है, इतना समझ में आया। अभी खत्म नहीं हुआ है क्वेश्चन, अभी और है, इतना समझ में आया। तो 62.8 मीटर चाहिए।
अब देखो क्वेश्चन में आखिरी में एक चीज और देखिए, यह मानकर चलिए, क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर त्रिपाल अतिरिक्त लगेगा। मान लो आप कपड़ा घर बनवाने के लिए दर्जी को देते हो, तो कुछ कुछ कपड़ा छाट के हटाता है ना दर्जी, ऐसा तो नहीं जितना कपड़ा देते हो सारा का सारा यूज हो जाता है। कुछ तो कटाई होगा, कुछ सिलाई में मुड़ेगा, कुछ ओवरलैपिंग होगा, ठीक है। तो आपको कुछ कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा देने होते हैं हमें, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा देना होगा। तो एक्स्ट्रा कितना देना है हमें, 20 सेंटीमीटर ज्यादा देना है, ठीक, कितना, 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर इसमें जोड़ दीजिए, तो कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, कुल लंबाई आप यहां पर लिखोगे, कुल लंबाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुल लंबाई बराबर 62.8 मीटर प्लस 20 सेंटीमीटर। अब ये मीटर में आ गया, यहां पर देखो ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो इसको हम लोग जोड़ नहीं सकते। तो 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो, तो 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो 20/100 आ जाएगा, और ये काटोगे तो आपका आ जाएगा 0.2 मीटर, ठीक है। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग लगा दिया, तो ये आपका बच जाएगा 62.8 मीटर प्लस 0.2 मीटर, ये पॉइंट है यहाँ 0.2 मीटर, इसको जोड़ दीजिए। तो 62.8 0.2 जोड़िए, 8 2 10 का 0, हासिल 1 2 1 3 6, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। तो ये आपका आ गया 63 मीटर, ये हमारा आंसर, ठीक है। तो कितना लंबा कपड़ा चाहिए, 63 मीटर। सर समझ में ये आया? 0.2 समझाना, 0.2 0.2 समझा दो कैसे आ गया, ठीक है। 0.2 ऐसे आया, आपको पता है सर, अगर मेरे पास कोई भी चीज सेंटीमीटर में दिया गया हो तो उसको अगर मीटर में बदलना है, अगर हमें उस चीज को मीटर में बदलना है तो हम 100 से उसको भाग लगाते हैं, ठीक है, 100 से भाग लगाते हैं। तो 20 सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलना था तो 20/100 कर दिया, ठीक है। अब एक जीरो से एक जीरो कट गया हमारा, आया 2/10, और 2/10 को हमने लिख दिया 0.2 मीटर। क्लियर हुआ? ठीक है, यस सर। ठीक है। तो 0.2 को उसमें ऐड कर दिया तो 63 मीटर आ गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें छोड़ना नहीं अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में। स्क्रीनशॉट मत लो, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बस मुझे बताइए समझ में आया या नहीं आया, आया? अगर आया है तो 2 मिनट और है अभी क्लास में, तो मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूं आपको। होमवर्क है आपका क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जरूर ट्राई करना, ठीक है। ये ट्राई करना है आपको खुद से। मैं समझा दे रहा हूँ जल्दी से। शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई दे रखा है, एल दे रखा है 25 मीटर, और रेडियस व्यास दिया गया है, ठीक है। तो रेडियस हो जाएगा आपका 7 मीटर, ठीक है, व्यास है 14, तो त्रिज्या 7 हो जाएगा। इसके वक्र पृष्ठ पर 210 प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी करना है, ठीक है। तो इसका आप सीएसए निकालिएगा, सीएसए निकाल लेना। फिर वहां से देखना कि अगर 100 मीटर स्क्वायर का खर्चा 210 रुपये आ रहा है तो आपका जो भी क्षेत्रफल आ रहा है उसका क्या खर्चा आएगा, ठीक है। ट्राई जरूर करना, नहीं बनेगा तो मुझसे पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 7 इजी क्वेश्चन है, ये आप ट्राई कर सकते हो। ये सॉल्व नहीं करेंगे अगले क्लास में, ये आपको ही खुद से करना है। एक जोकर की टोपी एक शंकु के आधार की है, जिसकी आधार की त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखा है 24 सेंटीमीटर, एच बराबर 24 है। तो यहां से आप एल निकाल देना पहले, एल निकालने के बाद सी एस ए निकाल लोगे, क्योंकि टोपी में नीचे वाला भाग तो लगेगा नहीं, ठीक है। तो सी एस ए निकालना पाई आर एल से। अब जो भी आएगा उसको आप 10 से गुना कर दोगे, 10 टोपियां बनानी है तो 10 गुना सी एस ए कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 8, 8 नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। 8 नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस, ठीक है। इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं, अगले क्लास में गोला स्टार्ट कर लेंगे। चलिए, ठीक है, समझ में आया? नाइस। चलिए अगले क्लास में आगे बढ़ेंगे। कोई डाउट है तो मैं रुक रहा हूँ।